दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले देश एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। इस हफ्ते तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक होने जा रही है और बैठक में उत्पादन कटौती पर फैसला हो सकता है। क्यों हो सकता है? दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने के आसार हैं और इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन तेल उत्पादक देश ये नहीं चाहते कि भाव ज़्यादा टूटें। ऐसे में वो उत्पादन में कटौती करके सप्लाई साइड अगर कमज़ोर होगी तो सीधी सी बात है, कीमतों को सहारा मिलेगा। बैठक 5 अक्टूबर को होनी है। सर, कितनी कटौती की संभावना देख रहे हैं आप? शुभम, 5 अक्टूबर की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बैठक फेड रिजर्व की बैठक जितनी ही ज़रूरी मानी जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ से कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई का अगला दौर शुरू होगा। और ओपेक देशों का संगठन जब उत्पादन में कटौती का फैसला करता है तो इसका व्यापक असर होता है और लंबे समय के लिए होता है। और आमतौर पर ओपेक देश 2 या 3 महीने के उत्पादन कटौती के साइकिल पर फैसला करते हैं और फिर ये फैसला अन्य देशों के पूरे सिस्टम में जाता है और वहाँ लागू होना शुरू होता है। तो ये माना जाता है कि 3-4 महीने तक तेल की कीमतों का रुख इस फैसले से तय होता है और इसलिए 5 अक्टूबर की बैठक महत्वपूर्ण है। यह बैठक दो घटनाक्रमों की छाया में हो रही है। पहला घटनाक्रम है कि दुनिया में महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद, पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी यूरो जोन की महंगाई, अमेरिका की महंगाई अपनी ऊंचाई से नीचे नहीं जा रही। और दूसरी चीज़ है कि मंदी की संभावना के जरिए दुनिया में कमोडिटीज़ की और कच्चे तेल की मांग में कमी आने की संभावना है। ओपेक देश इस दूसरी संभावना के करीब खड़े हुए हैं और वहाँ जिन फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जो हमें हमारे सूत्रों से या बाजार के सूत्रों से पता चल रहा है, ओपेक देश पहले ही 1 लाख बैरल पर डे की कटौती का फैसला कर चुके हैं। इसे बढ़ाकर 1 लाख बैरल पर डे की कटौती और ज़्यादा की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा कटौती की भी संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि रूस की तरफ से भी करीब 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती का प्रस्ताव आ सकता है। और अगर रूस ही इतनी बड़ी कटौती इसमें करता है, बल्कि कहा जा रहा है कि रूस इससे बड़ी भी कटौती करता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस की तरफ से कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी तो उसके तेल का महत्व बाजार में बना रहेगा, रेलेवेंस बना रहेगा और जो प्रतिबंध के दबाव हैं या रूस के तेल पर की कीमत पर कैपिंग की जाने वाली कोशिशें हैं, उन्हें थोड़ा सा कम किया जा सकेगा, क्योंकि तेल की महंगाई फिर वापस लौटेगी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई कम होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और मंदी के और गहरा होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में बाजार 2 संभावनाओं पर काम कर रहा है। शुभ, पहली संभावना यह है कि अगर 5 लाख बैरल पर डे के आसपास की तक की कटौती आती है कुल मिलाकर रूस और ओपेक को मिलाकर, तो बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहीं 87-88 के आसपास तेल घूमता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर 1 मिलियन बैरल पर डे के आसपास की कटौती आती है, तब फिर बाजार की कीमतों पर में बड़ा दबाव हमें और बढ़ोतरी दिखाई देगी कि कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर निकल सकती है और यहाँ से फिर वो महंगाई का एक नया दौर बनना शुरू होगा। अब ये 5 अक्टूबर की बैठक में रूस और ओपेक देशों की सहमति से निकलेगा, पर बाजार दोनों संभावनाओं की तरफ देख रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी का एक रुख तो बना हुआ है, लेकिन बाजार ये भी मान रहा है कि शायद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर जो दबाव बना है और मांग में कमी है और मंदी का खतरा है, उसका असर तेल देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी परोक्ष रूप से होगा। तो वो इतनी कटौती नहीं करेंगे जिससे कीमतें फिर बढ़कर $90 या $100 के आसपास पहुंच जाएं, पर कहना मुश्किल है, क्योंकि तेल की अर्थव्यवस्था और तेल की इकोनॉमी कई सारे फैक्टर से प्रभावित होती है। तो 5 अक्टूबर की बैठक सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, उस पर हमारी नज़र रहेगी।